गया, इससे क्या साबित होता है? उनमें से एक कहता है कि इससे वैसे तो कुछ साबित नहीं होता। जूरर नंबर 8 कहता है कि शायद कुछ लोग इसे कत्ल की एक वजह समझ रहे हों, लेकिन ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये उसके लिए एक आम बात है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिस तरह के समाज से लड़का आता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मार काट ये सब बहुत ही आम बात है और ये बात वो जानता है। तभी वहां पर जूरर नंबर 4 बोलता है, वो कहता है कि शायद ये आखिरी वो 2 थप्पड़ थे जहां पर सारी हदें खत्म हो जाती हैं। जूरर नंबर 7 बोलता है कि 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर मारा जिसकी वजह से इसे सजा हुई। 15 साल की उम्र में इसे बाल सुधार गृह भेजा गया। इसका नाम कई चोरियों में भी है और ये चाकू चलाने में उस्ताद है, यानी कि चाकू चलाने में बहुत मास्टर भी है। और इसके बाद एक एक करके सभी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। जूरर नंबर 8 जो कि उस बच्चे की साइड है जिसने अपना वोट इस पक्ष में दिया है कि बच्चा बेकसूर है, वो कहता है कि मैंने हर रोज कोर्ट की सुनवाई सुनी है और जो उस बच्चे का सरकारी वकील था वो बहुत कमजोर था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें हाथ से जाने दी जहां पर वो सवाल पूछ सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और मैं उस चाकू को देखना चाहूंगा जिससे उस लड़के ने अपने पिता का खून किया था। और इसके बाद उस चाकू को मंगवाया जाता है और जूरर नंबर 4 कहता है कि इस चाकू को ध्यान से देखिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चाकू कभी नहीं देखा। और जिस दुकानदार ने इस चाकू को उस लड़के को बेचा था उसका भी ये कहना था कि उसने आज से पहले ये चाकू कभी नहीं देखा। और लड़के का ये कहना था कि उसने ये चाकू खरीदा और उसकी जेब फटी हुई थी, इसीलिए उसकी जेब से ये चाकू गिर गया। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि उसी रात को किसी ने ऐसे ही चाकू से उसके पिता का कत्ल कर दिया। वो लड़का झूठ बोल रहा था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। जूरर नंबर 8 बोलता है कि नामुमकिन मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और तभी वहां पर जूरर नंबर 3 आता है, वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जूरर नंबर 8 जो कि लड़के की तरफ होता है वो अपनी जेब से हूबहू वैसे ही चाकू निकालता है और टेबल पर उसी चाकू के पास गाड़ देता है। और सब उस चाकू को देखकर हैरान हो जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसे ये चाकू कहां से मिला। वो बताता है कि कल रात को मैं टहलता हुआ उस लड़के की बस्ती की तरफ निकल गया था और वहीं पर मुझे एक दुकान में ये मात्र 30 रुपए में मिला। यानी कि दुकानदार का और यहाँ पर जितने भी लोगों का दावा था कि ऐसा चाकू मिलना बहुत मुश्किल है, वो दावा पूरी तरह से गलत था। और जूरर नंबर 8 बोलता है कि ठीक है, एक बार फिर से वोटिंग की जाए और अगर अब भी आप 11 के 11 लोगों का एक ही फैसला होगा तो हम उस